प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने इस समय में हम सबको जमा किया जब वो खुद सलीब पर था। और अभी जब वचनों को सुन रहा था, पिछले सेकंड वाले कलमे को मैं सुन रहा था, तो प्रशांत भाई एक माँ के विषय में बात कर रहे थे जो अपनी औलाद को यीशु मसीह के दाएं बाएं रखना चाहती थी। ये एक माँ का दिल था। ये बात तो सही है कि हम कुछ भी मांग लें, लेकिन वो देता तो अपने अनुसार ही है। लेकिन एक माँ का हृदय है कि वो अपने औलाद के लिए दी बेस्ट चाहती है, और जो दी बेस्ट बेटा हो वो अपनी माँ के लिए क्या मांगेगा, ये तीसरे कलमे से पता चलता है। और बहुत अहम ये कलमा है। आइए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। यूहन्ना 19 अध्याय और उसकी 25वीं आयत से हम लोग चलेंगे। 25, 26 और उसकी 27वीं आयत में हम लोग पढ़ेंगे इसको। जिस किसी को मिल जाए वो पढ़ दे। अतः सैनिकों ने जी ऐसा ही किया। जी यीशु के क्रूस के पास उसकी माता जी और उसकी माता की बहन क्लियोपास की पत्नी मरियम जी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जी जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था जी पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। There were other people also, और भी लेडीज थी। यीशु मसीह ने अपने उस प्रिय चेले को चुना कि वो उसकी माँ की रखवाली कर सके, देखभाल कर सके। एक माँ के लिए बड़ा दर्दनाक वो स्थिति होती है जब वो अपनी औलाद को तकलीफ में देखती है। बुखार पड़ जाता है तो माँ परेशान होती है, कांटा चुभ जाता है तो माँ परेशान हो जाती है, बाहर पता चला बेटा कहीं लड़ करके आ जाए, उसका सिर फूट जाए तो माँ परेशान होती है। माँ की परेशानियां बहुत होती हैं, और जो वो चीजें अपनी औलाद के लिए करती हैं, अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए करती हैं, इट्स वेरी वैल्यूएबल। हम उनको शब्दों में नहीं आ सकते। एंड एक माँ की जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, उसकी औलादों में दिखाई देती है। अरे मेरी माँ ने ये किया था तो मैं भी ये कर सकता हूँ, मेरी माँ ने मुझे ये करना सिखाया तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। मदर्स आर रियली वेरी ब्लेस्ड एंड स्पेशल। माएँ बहुत खास होती हैं, माएँ बहुत स्पेशल होती हैं। पूरे आज के इस कलाम में जो तीसरा कलमा है, 3 चीजें अहम मुझे दिखाई देती हैं, जो अगर एक माँ के इस जीवन को देखा जाए, इस माँ के जीवन को, मरियम के जीवन को देखा जाए, तो मदर्स जॉय, मदर्स एंजाइटी एंड मदर्स सैल्वेशन। मेरा मेन ध्यान मदर्स सैल्वेशन पर रहेगा, लेकिन पहले की 2 चीजों, एक माँ का आनंद और एक माँ की एंजाइटी यानी उसकी चिंता क्या थी, उसके विषय में बहुत छोटे में बताना चाहता हूँ। एक माँ का सबसे बड़ा आनंद होता है जब उसको एक औलाद होती है, क्योंकि तब वो अपने आप को पूरा संपूर्ण पाती है। एक मिरेकल जो उसके जीवन में हुआ होता है, और खुदा ने उसको एक बड़ी उपाधि उसको देता है जो पुरुषों को कभी नहीं मिल सकती, जो खूबी कभी किसी पुरुष को नहीं मिल सकती, वो खूबी जो है उसने स्त्रियों को सौंपी है। और जब मरियम को ये बात पहुंची, अगर हम लूका 1 पढ़वाऊंगा नहीं, मैं खुद पढ़ देता हूँ। लूका 1 उसकी 38वीं आयत में लिखा है, जब उसके जिब्राइल फरिश्ता उसके पास आता है तो बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ में इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। कई बार स्टेट्स में भी हम लोग इस चीज को करते हैं। अ लेडी विच इज नॉट मैरिड, और उसके लिए जब ये बात आती है कि तू खुदा की ओर से एक पुत्र को देनेगी, खुदा की ओर से होगा, वो खुदा का बेटा आएगा, उस स्त्री के लिए कितना दर्दनाक पल दिखाई देता है हमको इस तरह से। बट विथ ह्यूमिलिटी शी एक्सेप्ट्स दिस पर्टिकुलर थिंग, और उस चीज को वो ग्रहण करती है, और आगे उस चीज को वो बोलती है, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। और इसी की 47वीं आयत में अगर हम देखेंगे तो बोलती है, मेरी आत्मा परमेश्वर से आनंदित है। और इसकी अगर हम आगे हम चलेंगे, कमिंग टू द 48th वर्स, तो उसको पता चलता है, हमें एक बात पता चलती है कि
मरियम को पीढ़ियों के लिए जो है उसको आशीषित कर दिया गया। शी हैज बीन मेड ब्लेसेड फॉर जनरेशंस। और ये किसी और माँ को भी नहीं मिल सकता। मैंने तो पहले कैटेगराइज किया, डिफरेंस किया मेल्स एंड द लेडीज में, खुदा ने स्त्रियों को चुना। और अब हम यहाँ एक माँ को देखते हैं कि खुदा ने सब माँ को नहीं, सिर्फ एक माँ को इतना धन्य ठहराया कि वो धन्य कहलाएगी, पीढ़ियों तक धन्य कहलाएगी। ये खुदा की एक आशीष जो है दिखाई देती है यहाँ पर। एक माँ का आनंद दिखाई देता है कि उसने किसी और स्त्री को नहीं चुना, उसने मुझे चुना कि परमेश्वर का पुत्र मेरे द्वारा इस दुनिया में आए। और ये उसके लिए बड़ा आनंद था। अब आते हैं दूसरी चीज पे, एक माँ की एंजाइटी, एक माँ का चिंता। अगर हम एक माँ की चिंता देखें, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जब हम देखते हैं भैया अरे बिस्तर पे लेटने वाले हैं, महीने भर के हैं, साल भर के हैं, ये कहीं पलट करके दूसरी तरफ ना चले जाएं, कहीं गिर ना जाए, हम तकिया लगाते हैं। सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं तो हम ध्यान देखते हैं, कहीं वो झूले पर खेल रहे होते हैं तो हम ध्यान रखते हैं, वो सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं तो हम ध्यान रखते हैं। हम सब चीजों की चिंता करते हैं। माएँ चिंता करती हैं। एक बार शायद बाप की नजर फिर जाती है, लेकिन माँ की नजर नहीं फिरती। बाप कहीं और शायद चला भी जाता है, लेकिन माँ की नजर बिल्कुल अपने चूजे जैसे। अब देखिए बत्तख अपने बच्चे को, डकलिंग को देखती है, बच्चे को देखती है, और वो या अब किसी मुर्गी को देख लीजिए, वो अपने चूजों को देखती रहती है कि कहाँ मेरे चूजे का, वहीं वहीं उन्हीं के पीछे हो लेती है। तो मदर इज जस्ट लाइक दैट। रेजिंग अ चाइल्ड इज समथिंग अ वेरी बिग एंजाइटी। एक बहुत बड़ी चिंता होती है एक माँ के लिए। और ये चिंता उन माओं के लिए भी होती है बेसिकली, उन्हें जब पता हो कि उनका बच्चा परफेक्ट नहीं है, उन्हें पता है कि ये गलती करता है, ये गलती कर सकती है, उसे इस चीज की आदत है। लेकिन अगर किसी माँ को अगर एक परफेक्ट बच्चा मिल जाए, और एक ऐसी माँ थी इतिहास में जिसको एक परफेक्ट चाइल्ड मिला, एंड दैट वाज मैरी। वो मरियम थी, उसको एक परफेक्ट बच्चा मिला था जिसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये माँ फिर भी उसके लिए घबराती थी। सोचने की चीज है कि वो माँ फिर भी उस बच्चे के लिए घबराती थी। एंड कठिन सी चीज इस चीज को दिखाई देती है। एंड एक जगह हम लोग चलेंगे, निकालेंगे लूका की इंजील 8वां अध्याय और उसकी 34वीं और 35वीं आयत में हम लोग यहाँ देखेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति है, खुदा का एक दास है शमौन, हमें यहाँ दिखाई देता है परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ। और वो एक माँ से एक बात ये कह रहा है, मरियम से एक बात को कह रहा है। इसको पढ़ दें 34वीं और 35वीं आयत। चरवाहे ये जो हुआ था देख कर भागे। लूका 8 34-25 है ना, 34-35 पढ़ दें आगे। चरवाहे ये जो हुआ था देख कर भागे और नगर में और गांव में जाकर उसका समाचार दिया। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस एक मिनट रुक जाएं, मेरे पास दूसरा रेफरेंस है, एक बार देख लें। मैं पढ़ता हूँ। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ, शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। लिखा है आगे, जो एक माँ के लिए बहुत कठिन बात लिखी है, वो लिखा हुआ है, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। फॉर ए मदर इट्स रिटन सो। एक माँ का दिल कब छिदता है जब उसकी औलाद तकलीफ में होती है। और इससे आप उसके एक माँ के हृदय के विचारों को आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक इंडिकेशन मिलता है कि एक माँ को एक व्यक्ति बता रहा है कि ऐसी तकलीफ होने वाली है और भविष्य में ये चीज लिखी है, और ये तुम्हारा जो बेटा है वो इस तकलीफ को झेलेगा। एक माँ की चिंता किस तरह से बढ़ जाएगी, अभी अंदाजा लगा सकते हैं। ये भयानक चीज है। इसी तरह से जब यीशु मसीह ने परमेश्वर के मंदिर में जा करके जो है यशायाह नबी की जब पुस्तक पढ़ी थी और कहा वचन पूरा हुआ, और लोग फिर हमें क्या दिखाई दिए, एग्रेसिव दिखाई दिए, और लोग इतना उग्र हो गए कि लोगों ने उसे पहाड़ से धक्का देने की कोशिश की, उसको गिराने की कोशिश करी, लेकिन किसी तरह वो बच करके वहां से निकल गया। माँ वहां भी डर गई होगी। माँ ने शायद उस हिस्से को देखा होगा और उसका कलेजा मुंह को आ गया होगा, अरे ये लोग मेरे बच्चे को मार डालेंगे, गिरा के मार डालेंगे। एक माँ का हृदय जो है वो फिर गिर गया होगा बहुत ही भयानक तरीके से।
आगे चलते हैं। अब हम जो वचन मेरा मेनली जिस जगह प्लेस्ड है वो है मदर सैल्वेशन पे। तो माँ की चिंता हो गई, माँ की आनंद को हमने देख लिया। अब माँ के उद्धार को देखते हैं। माँ का उद्धार इस वचन के द्वारा से जो ये जो हुआ, इस कलमे के द्वारा से एक माँ को उद्धार मिला है। और आइए हम इस चीज को हम देखते हैं और जानते हैं। यूहन्ना 19 और उसकी 25वीं आयत में हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, तो यहाँ पे देखो सम लेडीज, यहाँ कुछ स्त्रियां थी जिनके बारे में हमने जिक्र किया। यहाँ पर यीशु मसीह की माँ थी और उसकी उनकी बहन मरियम थी, क्लोपास की पत्नी थी यहाँ पर। और ये क्लोपास जो है वो यीशु मसीह का डिसाइपल था। जब वो इम्माउस की ओर जा रहे थे तो तब मुलाकात यीशु मसीह की इम्माउस से हुई थी और वो यीशु मसीह का चेला हो गया। और ये उसकी पत्नी थी और इसका नाम भी मरियम था। इस तरह से हमें देखने को मिलता है। और मरियम मगदलीनी थी। तो द लेडीज दीज वर वाचिंग, ये देख रही थी, ये रो रही थी, ये इंतजार कर रही थी कि अब यीशु मसीह को उतारा जाएगा। क्योंकि पुराने समय में जब लोगों को सलीब पर चढ़ाया जाता था तब तक नहीं उतारा जाता था जब तक प्राण निकल ना जाए, तब तक उनको टांग करके रखते थे। इट वॉज अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर ए मदर टू सी अ चाइल्ड डाइंग। अब मेरा अपना औलाद अगर मर रहा होगा, एक माँ के लिए उसकी औलाद मर रही होगी, उसको वो तड़प कितनी भयानक है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक माँ ही जान सकती है। आई एम स्टिल अ मेल एंड एक माँ ही इस चीज को जान सकती है। और वो तब तक देखती रहेगी क्योंकि उसको बाद में उसको उस बॉडी को उतारना भी है, उसकी आंखों के सामने जिंदा है और वो जब मर जाएगा तब उसको उतारा जाना है। और डिफिकल्ट फॉर ए मदर इट इज। एक माँ के लिए कितनी भयानक, कितना दर्दनाक ये चीज हमको दिखाई देती है। सो एंड फिर भी वो वर्शिपिंग करती हुई एक चीज दिखाई देती है कि वो वहां पे जमा है। जब चेले छोड़ करके बाकी सब चले गए हैं और कोई नहीं रह गया, तो यहाँ पर यूहन्ना दिखाई देता है और ये लेडीज दिखाई देती है। दीज पीपल वर सराउंडेड बाय, और ये लोग सराउंडेड थे ऐसे लोगों से, ऐसे हजारों लोगों से जो नफरत से भरे हुए थे यीशु मसीह को, और जो यीशु मसीह को चढ़ा रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। वो तो नफरत चढ़ा रहे थे या वो मजाक कर रहे थे, उपहास कर रहे थे, उनका यीशु मसीह को तिरस्कार कर रहे थे उनको। यीशु मसीह को अगर हम हम कलमे से देखें तो यीशु मसीह ने किस किस तरफ नजर किया। अगर हम पहले कलमे को देखें तो यीशु मसीह ने सबसे पहले ऊपर की ओर देखा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ऊपर की ओर देखा। दूसरे कलमे जब हम आते हैं तो यीशु मसीह ने अपने साइड में देखा और उस डाकू को देखा और उसको नजात मिली, उसको उद्धार मिला, उसका जीवन जो अंतिम पलों में था बिल्कुल बदल गया, उसका डेस्टिनेशन बदल गया। और तीसरे कलमे में जब हम देखते हैं तो यहाँ यीशु मसीह नीचे की ओर देख रहे हैं। तो द थर्ड प्लेस, थर्ड टाइम अगर हम देखते हैं तो यीशु मसीह नीचे की ओर देख रहे हैं। और यीशु मसीह की माँ जो वहाँ खड़े खड़े सब कुछ देख रही है, वो एक चीज को और गौर करती है कि वो जो चोगा पहन करके आया था, उसको पकड़ाया गया था, तो यीशु मसीह ने कुछ कपड़े पहने थे, वो माँ के दिए होंगे, बहुत स्पेशल होंगे, बहुत खास होंगे, समथिंग वेरी स्पेशल फॉर अ मदर। शायद वो कुर्ता जो यीशु मसीह का उतारा गया, वो चोगा जो उतारा गया बहुत स्पेशल रहा होगा। वो चोगा जो था शायद सीमलेस था, उसमें कहीं से भी कोई जो है वो सिलाई नहीं थी, वो सीमलेस कपड़े जल्दी नहीं मिलते हैं। सो वेरी स्पेशल, पता नहीं किस दर्जी ने बनाया होगा, बहुत ही खास होगा, इन वन पीस। और जब बाद में जब यीशु मसीह को चढ़ाना था तो उनके कपड़े ले लिए गए और उनके कपड़े भी ले करके बांट दिए गए। What so close to the mother's heart, एक माँ के जो इतना चीज करीब है, उसने बहुत प्यार से शायद यीशु मसीह के जन्मदिन को उठा करके दिया होगा, बेटा ये आज तेरे जन्मदिन के लिए है। आज वो कपड़ा लोगों के हाथों में बढ़ रहा है। एक माँ का दर्द आप समझ सकते हैं। कपड़ा कितनी खूबसूरती से उद्धारकर्ता के लिए बनाया गया, यीशु मसीह के लिए बनाया गया, और सिपाहियों ने उसको लिया और उसको बांट लिया। शायद यीशु मसीह का भी शायद फेवरेट रोब वही रहा हो, हम कह नहीं सकते। शायद
उसके दिल के भी वही चीज उतनी करीब रही हो। शायद यीशु मसीह ने ये चोगा तब भी पहना होगा जब 12 वर्ष से बह रही लेडी का जो लहू से पीड़ित थी और उसके कईयों को दिखाया था, वो चंगी नहीं हो पाई थी। शायद उसने तब भी यही चोगा पहना होगा और स्त्री ने लेकर के उस बागे के छोर को पकड़ लिया होगा। सर्टेनली शायद ये हो सकता है, आई एम श्योर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल खड़ा होता है, हाउ कुड एक्चुअली जॉन रिप्लेस मैरी? यीशु मसीह ने तो बोल दिया भैया कि ये तेरी माँ है। सो सिंपल, इज इट सो सिंपल? एक माँ किसी और को अपनी औलाद मान ले, सिंपल है क्या? आसान नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल सो सिंपल, इट्स सो डिफिकल्ट। नोबडी कैन रिप्लेस द चाइल्ड। अब हम यहाँ देखते हैं, पता चलता है कि हाउ जीसस इज सो काइंड टू हिज ओन मदर। एक माँ से वो कितना काइंडनेस से हम देखते हैं। एंड वो केयर के लिए यीशु मसीह को पता है तीसरे दिन मैं कब्र से निकलूंगा, माँ से फिर आगे मिलूंगा, लेकिन फिर भी माँ को सौंप करके जा रहा है। पता नहीं इन 3 दिनों में रो रो करके क्या हाल बना लेगी। यूहन्ना तू संभाल लेना, तू मेरा प्रिय साथी रहा है, तू मेरे साथ रहा है, तूने मेरी बातें बहुत मानी है, तू मेरी माँ को भी संभाल लेना। शायद माँ के साथ भी उसकी बहुत पटरी खाती होगी। यार दोस्त जब घर में आते हैं ना, तो कई यारों की जो माएँ होती हैं वो भी समझो उनके लिए वो माँ का काम करती हैं। समथिंग जस्ट लाइक सेम थिंग। तो शायद इसीलिए हम यहाँ पर इस चीज को हम देखते हैं बाइबल में। एंड द थिंग इज दिस, ट्रुथ इज दिस, एवरी लॉस कैन नॉट बी फुलफिल्ड। कभी भी यूहन्ना उस चीज को फुलफिल नहीं कर सकता जो यीशु मसीह है। यीशु मसीह जो था, जीसस वाज अ परफेक्ट चाइल्ड, अ परफेक्ट सन। ऐसा हर माँ चाहेगी उसके पास एक ऐसी ही औलाद हो जैसा यीशु मसीह था, और मुश्किल है कि ऐसी औलाद हो जाए। सो एवरी लॉस कैन नॉट बी फुलफिल्ड, बट अ लॉस जो एक ऐसा लॉस जैसे यीशु मसीह वो खो रही है एक माँ, इट्स इररिप्लेसेबल। रिप्लेस करके देखिए, यीशु मसीह की जगह किसी और को रख करके देखिए। एक माँ के लिए तो उसकी औलाद को कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता, और एक ऐसी औलाद के लिए जो खुदा की ओर से आया है, जो खुदा का बेटा है, जिसके लिए भविष्यवाणी करी गई, जो उसको दिया गया, जिसके लिए बोला गया कि भैया तू एक ऐसी माँ है जो पीढ़ियों से पीढ़ियों के लिए धन्य मानी जाएगी। आप समझ सकते हैं कि दिस इज समथिंग इररिप्लेसेबल, जिसको बदला नहीं जा सकता। इस संसार में और भी बच्चे होंगे, पर माँ के लिए तो उसकी अपनी औलाद ही खास होती है, उसकी माँ ही स्पेशल होती है। एक अलग ही रिश्ता होता है वो। You just cannot match with that. John can never take place, the place where Jesus was. It's matchless, it's irreplaceable. उसकी तुलना नहीं की जा सकती और उसको बदला नहीं जा सकता। Relation between Mary and Jesus is changed over here. माँ और बेटे के बीच का संबंध जो है वो यहाँ बदल जाता है। और 33 वर्ष से यीशु मसीह मरियम का पुत्र था, वो खुदा का बेटा भी है। लेकिन जब यहाँ पर हम देखते हैं, और यूहन्ना की पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत में पढ़वाऊंगा नहीं, लिखा हुआ है वचन देहधारी हुआ, ठीक है, और उसने एक फ्लेश का, एक इंसान का रूप धरा, मरियम का बेटा, और आगे चल करके छुटकारा प्रदान करने वाला, पापों से छुटकारा देने वाला। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जिस्म से लहू बह रहा है, और उस जिस्म से हर बीत रहे मिनट के साथ में, हर बीत रहे सेकंड के साथ में जो खून बह रहा है, उसकी जान भी साथ में लगे हाथ जा रही है। So it's so different from Mary's son to the Son of God, and the relationship over here is changing जब यीशु मसीह ने बोल दिया कि मेरी माँ को संभालना, उसको देखभाल करना, मुझसे ये स्थिति देखी नहीं जाती, मेरी माँ दुख में है, उसको संभाल लेना।
शायद कई बार बोला होगा, मेरे बेटे मेरे बेटे। यीशु मसीह ने बोला था, हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। और उस चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से यीशु मसीह की बात मानता हुआ यूहन्ना उसको, माता मरियम को अपने घर ले गया और उस रिश्ते को उसने ग्रहण कर लिया। अब यहाँ पर जब इस बात को ग्रहण कर लिया, एक बात मुझे लूका की इंजील पहला अध्याय उसकी 27वीं आयत में फिर मिलती है, और वहां में लिखा हुआ है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। मरियम का उद्धार जो हुआ है वो उद्धार हुआ है यीशु मसीह से। द रिलेशनशिप हैज चेंज्ड। सो यहाँ देखने की चीज आती, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम एंड आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश। सो मरियम ने यहाँ पर यीशु मसीह की ओर देखा जब, तो एक नजर जो थी वो एक उद्धारकर्ता के रूप में थी। यीशु मसीह जब क्रूस पर था तो वो उसका उद्धारकर्ता परमेश्वर था, और सिर्फ बेटा नहीं था। उसने एक बेटे को तो खोया, लेकिन अपने उद्धारकर्ता को पाया है। उसकी जितनी बड़ी चीज गई थी उससे बड़ी चीज उसको मिली। Mary what gained was something much bigger than what she lost. उसके जीवन से जो गया था उससे बढ़ करके उसको मिलने पाया। मरियम ने एक बेटे के प्यार को अगर हम देखें तो खोया, लेकिन एक उद्धारकर्ता के प्रेम को पाया है, यीशु मसीह के प्रेम को पाया है। And Mary gave life to Jesus in flesh, but the result is finally at this cross is that Jesus gave her eternal life. उद्धारकर्ता जब यीशु मसीह मरियम का बन गया तो उसको अनंत जीवन मिल गया, उसकी जिंदगी बदल गई। Being a mother is a great gift, but it is not a greatest gift. Being a godly mother is a wonderful gift. बहुत ही शानदार तोहफा है, but not the best gift. Mary received the uncomparable, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, एक wonderful gift मिला, and that was salvation from Jesus. उद्धार यीशु मसीह से उसको उद्धार करता मिल गया।